like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. हाय फ्रेंड्स, मैं चित्रांश सिंह आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 10 मिनट्स विद मी में। तो मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स की। उसमें मैं आपको पूरी सी लैंग्वेज के एक एक टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा या फिर समझाऊंगा आपको इस पूरी प्लेलिस्ट में। तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लें और बुकमार्क कर लें, और उससे क्या होगा कि आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा इस प्लेलिस्ट में आपको पता चल जाएगा। और तो चलिए फिर हम आज हम वीडियो में देखने वाले हैं क्या कि सी लैंग्वेज क्या होता है, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री, और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझता है। हम कंप्यूटर को अपना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा कि ऐसा करो। सीपीयू को मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा। तो बस अभी आप बस इतना समझ लीजिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक नॉर्मल लैंग्वेज है। जैसे कि हमको किसी से बात करनी है तो हम उससे इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी बात करेंगे। वैसे ही अगर हमको कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर को कुछ आदेश देने हैं, इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा इंस्ट्रक्शंस देंगे। अगर हम कुछ भी इसमें कंप्यूटर में अगर हम कुछ भी करते हैं, फोल्डर को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस अंदर कोडिंग में होगा कि ऐसा अगर यूज़र इसको क्लिक करे तो क्या हो, इसको क्लिक करे तो क्या हो, इसको ऐसे डबल क्लिक करे तो क्या हो। तो इस सब में इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे पहले से। तो वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताता है कंप्यूटर को कि आपको ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, ये करना है, वो करना है। तो बस पूरा कंप्यूटर को बताया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा। मतलब कंप्यूटर काफ़ी बहुत कम बुद्धि वाला चीज़ है, कम बुद्धि वाली चीज़ है कंप्यूटर। तो उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। कम बुद्धि वाली चीज़ है पर काम बहुत तेज करता है। ये बात याद रखिए कि इंसान इतनी तेज काम नहीं कर पाएगा, इंसान इतनी जल्दी गिनतियाँ नहीं गिन पाएगा, पर कंप्यूटर आप उसको गिनती करने के लिए कहो कि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस दे दो, वो सेकंडों में कर देगा। वो तेज है पर बुद्धि कम है उसमें, माइंड शार्प है पर उसमें डाटा कम है। ठीक है, तो वही बात है। तो उसी में हम डाटा भरते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा। तो बस अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमको देखना है सी लैंग्वेज क्या है। तो सी लैंग्वेज हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, और सी लैंग्वेज हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दो टाइप की लैंग्वेज होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में हमारी आती हैं जैसे कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ये दो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। उनमें हमारी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी सी आती है। और जितनी भी और लैंग्वेजेस हैं, सी शार्प और BCPL, लोगो और ये जावा, बड़ी बड़ी लैंग्वेज जैसे पाइथन, ये सब और C++, ये सब हमारी हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो सी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और सी लैंग्वेज हमारी सी हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स और लो लेवल लैंग्वेज के फीचर दोनों रखती है। लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स मतलब लो लेवल लैंग्वेज क्या करती है कि जो हमारे जो मशीन होती है उससे कनेक्ट रहती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन से इतना कनेक्ट नहीं रहती, वो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट रहती है, हार्डवेयर से इतना कनेक्ट नहीं रहती। पर जो सी लैंग्वेज है वो हार्डवेयर से भी कनेक्ट रहती है। इसलिए जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सी और हमारे असेंबली लैंग्वेज में बनते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, हमारे जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हार्डवेयर से कनेक्ट रहना पड़ता है कि हार्डवेयर से जो हार्डवेयर है उससे बिल्कुल कनेक्ट रहना पड़ता है। तो इसलिए जो हमारे हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते हैं, एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनते हैं वो हमारे सी में बनते हैं या असेंबली लैंग्वेजेस में बनते हैं। तो बस ये हमारा था लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स रखती है सी लैंग्वेज। ये बहुत अच्छी फीचर है सी लैंग्वेज का। और एक और चीज़ जो सी लैंग्वेज की एक और खूबी है कि सी लैंग्वेज में आप जो अगर समझ रहे हैं, सी लैंग्वेज में अगर आपने समझ लिया तो जो फीचर जो भी उसमें आपका है सी लैंग्वेज में आपने टॉपिक समझ ली, तो आपको जो और बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं सी शार्प, C++, जावा, पाइथन, ये सब लैंग्वेजेस में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अच्छे से बताती है लैंग्वेज। मतलब छोटे छोटे के टॉपिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे से समझने पड़ते हैं इसमें। पर जो हाई लेवल बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं उनमें आपको इतने छोटे छोटे फीचर्स इतने आसानी से नहीं बताए जाएंगे। उसमें आपको सीधा बड़े बड़े चीज़ों पे पहुंचाया जाएगा, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये सब आएगा। इसलिए सी लैंग्वेज आप जरूर सीखें, कोई लैंग्वेज सीखें ना सीखें पर सी लैंग्वेज आप जरूर सीखें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो फिर अभी हम इसका हिस्ट्री देख लेते हैं, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है।
तो सी लैंग्वेज हमारी डेवलप हुई थी 1972 में। 1972 में डेवलप हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका में AT&T बेल लेबोरेटरीज में डेवलप हुई थी। और इनको डेवलप किया था डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने इनको डेवलप किया था, इस लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को डेवलप किया था 1972 में AT&T लेबोरेटरीज में। इससे पहले भी कई लैंग्वेजेस बनी हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे कि हमारी BCPL, CPL, एल्गोल, इनमें पर इतने अच्छे फीचर्स नहीं थे। देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ इनमें क्या क्या था। तो जो एल्गोल थी वो बहुत ज़्यादा जनरल और एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज थी, इसलिए वो ज़्यादा चली नहीं, इसलिए तो हट गई, ठीक है। फिर हमारी आई 1963 में CPL लैंग्वेज। तो CPL लैंग्वेज क्या थी? वो बहुत हार्ड टू लर्न थी, मतलब उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और लिखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, उसके प्रोग्राम्स बनाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसको थोड़ा अपग्रेड करके उसमें कुछ जो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें थी उनको अब अच्छा करके बनाई BCPL। इसको 1967 में डेवलप किया गया और इसको बनाया मार्टिन रिचर्ड ने। इसमें कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें थी उन पे काम किया गया था, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया था। जो CPL लैंग्वेज थी उसी में थोड़े बदलाव करके इस लैंग्वेज को बनाया गया था, पर ये भी इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं थी, ये भी इतनी अच्छी नहीं चली। फिर इसके बाद हमारी आई 1970 में B लैंग्वेज। B लैंग्वेज में क्या था? ये भी AT&T बेल लेबोरेटरीज में ही डेवलप हुई थी और इस पे काम किया था केन थॉमस ने। तो इस पे भी कुछ काम किया गया था जो BCPL नहीं कर पाई। BCPL लैंग्वेज में जो रह गए थे उसको B लैंग्वेज ने कवर कर लिया। और तब भी इन लैंग्वेज में इतना अच्छा फीचर्स नहीं थे और इतना आसान नहीं था इनको लिखना और समझना। तो फिर क्या हुआ? 1972 में C लैंग्वेज को डेवलप किया डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने C लैंग्वेज को डेवलप किया कहाँ पे? AT&T बेल लेबोरेटरीज में। और इसमें जितने भी BCPL और B लैंग्वेज में जितने भी फीचर्स खराब थे उन सबको हटाया और नए फीचर्स डाले गए, जैसे पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, और काफ़ी अच्छा बनाया, इसको अपग्रेड किया। इसलिए अभी तक ये लैंग्वेज जिंदा है, 50 साल से ऊपर हो गया इस लैंग्वेज को बनाए हुए। तो बस इसकी यही हिस्ट्री थी और आपको ज़्यादा इसका समझने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको और पता चलता जाएगा। तो वीडियो आज का हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस हिस्ट्री में हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि समझने नहीं आएगा, आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। तो बस आज हम इतना ही समझेंगे। और अभी तक आपने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।